श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ब्रह्म नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरे हरे। जपो नारायण नारायण हरे हरे। जपो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे। जय जय। जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। जय श्री राम। करती हैं भैया जी। नहीं नहीं, पहले हैप्पी बर्थडे बोलने दो। हैप्पी बर्थडे जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे जी, बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी तंदुरुस्त बर्थडे भैया स्वस्थ जी। रहो, खुशहाल रहो। हैप्पी बर्थडे भैया। अभिनंदन की बे कुछ बोल रही हूँ। अभिनंदन की बेला आई, जन्म दिवस पर तुम्हें बधाई। जीवन के आंगन में बरसे खुशियों की बरसात सुहाई। तुम अपने जीवन में देखो 100 बसंत ऋतुएं मन भाई। विद्या में ऊंचाई पाओ और विनय में तुम गहराई। अच्छे अच्छे काम करो तुम गूंज उठे यश की सहनाई। वो तो बजी रही है। Happy birthday। इसी तरह धर्म के कार्य में बढ़ते रहो आगे। जय हो जय हो। भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे और कृपा बरसती रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त हाँ जी, रहें। बिल्कुल जी बिल्कुल। इनको हाँ, दोबारा इनको वो ये कर लो। इनको एक बार लेफ्ट हो जाए फिर आप जो है दोबारा ज्वाइन करा दो। हाँ, ग्रुप ग्रुप के आप अंदर भी अपने ग्रुप दिक्कत में आती है दोबारा ऐड ये। करो इनको। हाँ, इनकी एक बार ये लेफ्ट हो जाएंगे, एग्जिट द ग्रुप कर देंगे, लेफ्ट द ग्रुप कर देंगे, उसका फिर दोबारा आप ऐड कर देना। हाँ, क्योंकि मैंने हाँ लिंक तो 7 बजे भेज दिया था मैंने। हम्म। अब तो आ गया है लिंक, अभी आया है अभी। मैम जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, सिर्फ सुनूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आज भैया का जन्मदिन है, मुबारक दे दो मूंगा भैया का। भैया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद। भैया की। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे आप पर, बनी हुई है। ये तो हम देख ही रहे हैं, कृपा बनी हुई है। कृपा आपकी बनी होनी रहे, चाहिए। बरसती रहे और आगे बढ़ती रहे। यही कृपा उसकी मिल जाए, उसके सिवाय और क्या चाहिए। तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और न कुछ सरकार चाहिए। रिश्ते नाते सब झूठे हैं, सब मतलब के हैं,
परमात्मा का प्यार, परमात्मा का संग मिल जाए। और आपको तो बहुत अच्छा संग मिला हुआ है, हर समय आप जुड़े हुए हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी लंबी आयु रखे, स्वस्थ रहो, सुखी रहो और व्यस्त रहो, प्रभु चरणों में लगे रहो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत सुंदर, सेवा बहुत तो कर रहे हो, मिलता रहेगा, आगे भी मिलता ही रहेगा। जिस तरफ रुचि होती है ना, भाव जो बंदा, वो उसी तरह से रास्ता बनता रहता है। अपना अपनी रुचि और अपना भाव होना चाहिए, भाव के अनुसार भगवान वही रास्ते बनाते जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोह, हरियो क्लेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलुत बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवास सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साचे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जीवाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहज बंदन तुम रोजस गावें, यस कहीं श्रीपति कंठ लगावें। तनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। जुग सहज जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांगी रच रही नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन ते समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। सब पर राम राय श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साचा। और मनोरथ जो कई लावे, सोई हमें जीवन फल पावे। चारों युग चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, स्वदीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे। अंत कार घोरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना डरिए, हनुमत से सरस करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधमान सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय श्री साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजिए नाथ दे में डेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। रामा मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो स्वरूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, सिया राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। सबको जय सिया राम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको जय सिया राम। जय सिया राम। अनीता जी कैसे हैं भैया? ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ चलो जी, प्रभु कृपा बनाए रखें। हाँ जी। उषा दीदी, गणेश जी मना लिया था, गणपति जी? हाँ जी। अच्छा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं,
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला बोलो कर बोलो। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य नमोस्तु नारायण पादुकाभ्य श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण नारायण। अब चावला भाई साहब आप पढ़ोगे क्या? आप पढ़ लूंगा दीदी, लेकिन मेरे को क्योंकि कल मैं मार्केट में था ना, तो पेज नंबर बता दीजिए कहाँ से स्टार्ट। 50 बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या। जी बीच में जहाँ जहाँ संवाद 2 ही पेज है इसमें तो। जैसे संवाद चेंज होगा वहां बदल देंगे। अदिति का तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या। नारद जी ने कहा, भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती है, उनकी उत्पत्ति की कथा मुझसे कहिए। श्री सनक जी बोले, निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति बताता हूँ, सुनिए। वह कथा कहने और सुनने वाले के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सब पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हो गए हैं। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और अदिति ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता है और दिति दैत्यों की जननी। ब्राह्मण उन दोनों के 2 पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु बड़ा बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए, जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने, बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का विचार कर वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया।
देव शत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदनंतर देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदनंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, बिंदीपाल, खड़ग, परशु, तोमर, परिग, छुरिका, कुंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतग्नि, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नालीक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्य अस्त्र तथा मुदगर से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सब के सब भयभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण ले अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न हो त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता अदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है, हिमालय को प्रस्थान किया। वहां इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी ही रही। उसके बाद दीर्घ काल तक दोनों पैरों से खड़ी रही। तदनंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की अंगुलियों के ही बल पर खड़ी रही। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रही, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग दिया। नारद जी, अदिति अपने अंतःकरण द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। तदनंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अपनी वन को क्षण भर में जला दिया। जय जय नारायण नारायण नाना प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे, वे सब उसी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। अदिति को भगवत दर्शन और वर प्राप्ति। वामन जी का अवतार, बलि वामन संवाद, भगवान का 3 पैर से समस्त ब्रह्मांड को लेकर बलि को रसातल भेजना। नारद जी ने पूछा, भाई जी, आपने ये बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को ही क्षण भर में कैसे जला दिया। आप अदिति के महान सत्व का वर्णन कीजिए, जो विशेष आश्चर्य का कारण है, क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। सनक जी ने कहा, नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, सिद्ध
मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग शांत चित्त वाले हरि नाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगे हुए हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ रहता है, वहीं लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहाँ भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है, वहां अग्नि बाधा नहीं पहुंचा सकती। राजा, चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड ग्रह, बाल ग्रह, डाकिनी तथा राक्षस, ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुष को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहाँ रहता है, वहीं संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहाँ एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं, वहीं सब श्रेय है, वहीं तीर्थ है, वही तपोवन है, जिनके नाम कीर्तन से, स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए कहना ही क्या है। ब्राह्मण, इस प्रकार दैत्यों द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थी। तदनंतर कमल दल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु हरि समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वह वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। भद्रे, भय ना करो, महाभागे, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। अदिति बोली, देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है। आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण है। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता, अभिन्नता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगल में परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वर गण जिनके अवतार स्वरूपों की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते। जो इस जगत के कारण हैं तथा माया को साथ रखते हुए भी माया से सर्वथा पृथक हैं, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप हैं, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणार विंदों की धूल से के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ।
वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्त जनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं। उन जगत गुरु भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पास में बंधे होने के कारण जिनके परमात्म भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है, उन उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ, जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुआ है और दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ है, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ है, मुख से अग्नि तथा इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीत विषयक सातों स्वरों के भी आत्मा हैं, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा हैं, आप ही ईशान शिव और आप ही यम हैं। अग्नि और निरर्थी भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर वृक्ष आदि, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप हैं। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ नाथ, सर्वज्ञ, आप ही सर्व संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्यों द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। वे बोली, देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंटक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामीन विश्वरूप सर्वज्ञ परमेश्वर लक्ष्मीपते, आपसे क्या छुपा हुआ है प्रभु? आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है वे आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा ना कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र ही हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी, अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदर पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, भैया तुम्हारा अब दूसरे कल्याण को हो। दे देते हैं। श्रीमन नहीं नहीं नारायण। नहीं नहीं, थोड़ा सा ये वाला। ठीक है जी। हाँ जी। देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सोत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है उसको जो मनुष्य पढ़ेंगे उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्र पर समान भाव रखता है उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। यह सनातन धर्म है। अदिति बोली, देव,
आप सबके आदि कारण हो और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड है। आप सबके ईश्वर तथा कारण है। प्रभु, संपूर्ण देवता और श्रुतियां भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवाधिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूंगी। आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। देव, आप पुरुषोत्तम को मैं कैसे गर्भ में धारण करूंगा। महापात की मनुष्य भी जिनके नाम स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा ग्राम्य जनों के बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं। प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और शूकर अवतार हो गए हैं, वैसा ही यह भी होगा। विश्वेश, आपकी लीला को कौन जानता है। देव, मैं आपके चरणार बिंदों में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आपका ही चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा, अदिति का वचन सुनकर देवताओं को भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभिदान दिया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाभागे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सुमन खुराना जी पढ़िए। हाँ जी, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान बोले, महाभाग्य, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। शुभे, तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ, सुनो। जो राग द्वेष से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाले और दम्भ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भगत हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। देवी, जिन्होंने पति भक्त का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है, और जो आपस में कभी डाह, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं, अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वे सदा मुझे धारण करता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते, सत्संग में लगे रहते और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, प्राय धन के लोभ से विमुख और प्राय स्त्री के प्रति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवान के जप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, प्राय अन्न का सेवन नहीं करते और स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवी, तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता आदित्य से ऐसा कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतारकर उन्हें दे दी और अभेदान हो देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्नचित से भगवान कमलाकांत को उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्व वंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक नमस्कृत पुत्र को जन्म दिया। वे बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था, तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दधि मिश्रित अन्न था। ये भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्रों सूर्यों के समान उज्जवल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्री हरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक स्तोत्रों द्वारा
सत्वन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के ध्येय भगवान विष्णु को प्रकट हुए। जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से विवल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भगत जनों के प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामन स्वरूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष, चक्र, खड्ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। कच्छप रूप से मंदराचल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यज्ञ वराह नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुरामधारी आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। नंदसुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन श्री कृष्ण अवतारधारी आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश, यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप और यजमान रूप परमेश्वर, आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग हैं। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूंगा। मैं पहले भी 2 जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मुनीश्वरों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाला बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मावादी महर्षियों ने भविष्य ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया। जिसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा चढ़ा था, उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपने मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भगत वत्सल वामन के रूप में भगवान विष्णु मानो बलि के भविष्य का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है, उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षिगण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी अगवानी में गए।
ये जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण हरिहर नारायण नारायण नारायण। अनीता मलिक जी, शशि जी, अनीता मलिक जी। नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। अनीता जी आपकी आवाज ना कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा, माइक कट रहा है। नेटवर्क इश्यू है, 1 मिनट। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चार्य बोले, दैत्यराज सौंबे, तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप से अदिति के पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ ना देना। तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो परले करने वाली होती है। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विष्णु पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु ही आकर हमारे भविष्य का भोग लगाते हैं तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से स्मरण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो भी वह जला ही देती है। जिसकी जीहा के अग्र भाग पर हरि 2 अक्षर वास करता है वह पुनरावृत्ति रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। महाभाग गुरुदेव अग्रि अथवा ब्राह्मण के मुख में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो भविष्य की आहुति दी जाती है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होम युग प्रज्वलित अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा सुडोल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने वामन रूपधारी भगवान के चरण पखारे और उस चरणोदक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगदाधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ देते देते बलि के शरीर में रोमांच हो गया। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं है। भगवान आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभागमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया।
इसमें संदेह नहीं कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गए। प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गई। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संशय नहीं है। अतः भगवान आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूं, ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन, मुझे तपस्या के नियमित होने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महात्म्य महान है, वैसा दान ना हुआ है ना होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो, उस क्षेत्रीय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमि दाता सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अतिदान समझना चाहिए, वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापाप से युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सत पात्र को भूमि दान करता है वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोकों में भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज, जो जीविका रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन मैं 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है, वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का संयोजक प्राप्त कर लेता है। भूमि दान बहुत बड़ा दान है, उसे अति दान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए दैत्यराज, तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, वहां रहकर मैं तपस्या करूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु यह जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं। अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने शुक्राचार्य के नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आंख से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदंतर आत्मा भगवान ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विष्णु श्री हरि ने अपने 2 पैर से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटहा शिखर को छू गया और अंगूठे के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बट गया। उस छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकला हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप में प्रवाहित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर ऋषियों से सेवित हो वह मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा
मनुष्य हर्ष से विहल हो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्म स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप हैं। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमन करती है। आप कहीं भी कुटिल न होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है परेश, परमानंद, परमात्मन, परात्पर, विश्वमूर्ते, परमाणुतीत। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र है, सब और भुजाएं है, सब और मस्तक है और सब और गति है। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने सर्ववासी देवताओं को अभय दान दिया और वे देवादिदेव सनातन श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपनी शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया। स्वयं भक्त के वशीभूत होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो भविष्य का होम, दान और सत्कर्म किया जाता है वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधः पाप रूप फल देने वाला है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभय दान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवता उनका पूजन महर्षिगण, सत्वन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मावादी मुनियों ने भगवान का यह महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म्य को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता या सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। दान का पात्र निष्फल दान, उत्तम मध्यम अधम दान, धर्मराज भगीरथ संवाद, ब्राह्मण को जीविका दान का महात्म्य तथा तड़ाग निर्माण जनित पुण्य के विषय में राजा वीरभद्र की कथा। नारद जी बोले, भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की थोड़ा स्लो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा जी, स्लो। ठीक है। नारद जी बोले, भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। श्री सनक जी ने कहा, देवऋषि,
ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण ना करे। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार, परायण और अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, पराय धन का लोभी तथा नक्षत्र सूचक ज्योतिषी है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा है, जो कृतघ्न, कपटी और यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्राह्मण जो वेद, स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्याभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो स्याही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता, शूद्रों के मुर्दे जलाता और व्याभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता, दिन में मैथुन करता और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है तथा जो कुंड पति के रहते हुए भी व्याभिचार से उत्पन्न हुआ और गोलक पति के मर जाने पर व्याभिचार से पैदा हुआ है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवीति छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित, शठ परिवेता बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली कर खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। द्विज श्रेष्ठ जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उनसे न तो दान लेना चाहिए और न दान देना ही चाहिए। नारद जी, जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धा पूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र के याचना करने पर दिया गया हो, वह दान अत्यंत उत्तम है। नारद जी, इहलोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को दिया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया दान मध्यम और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम है। यह वेद वेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं।
दान, भोग और नाश, ये धन की 3 प्रकार की गतियां हैं। जो ना दान करता है और ना उपभोग में लाता है, उसका धन केवल उसके नाश का कारण होता है। ब्राह्मण धन का फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए ही जीते हैं। विप्रवर नारद, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के लिए द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी ना हो तो वे भी मरे हुए के समान है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। नारद जी, इस विषय में मैं एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा। साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कांता जी, कांता सचदेवा जी, यहाँ से आप कर लीजिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। सगर के कुल में भगीरथ नाम वाले राजा हुए, जो सातों द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपमान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय और धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। मुने वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त और सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में यत्न पूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वासुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु तथा उत्तम बुद्धि वाले थे। विश्रेष्ठ राजा भगीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले। धर्मराज ने कहा, धर्मज्ञ में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोक में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी और संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भोपाल, जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वह निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन, महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुंदर है। वह मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों के कौन से लोग हैं? यम लोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं और वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग, कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, माँ बुद्धि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोग प्रदान करने वाले हैं।
इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्य में कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्मक तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है। जो नित्य सदाचारी ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। वह सब तीर्थों में नहा चुका और उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरे को प्रेरित करता है, वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो समय अथवा दूसरों के द्वारा तालाब बनवाता है, उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। राजन, यदि एक राही भी पोखरे का जल भी पी ले, तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह संरक्षण कर लेता है, वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति पर तालाब खुदाने में सहायता करता है, जो उसमें संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो 700 बराबर मिट्टी भी तालाब से निकाल कर बाहर फेंकता है, वह अनेकों पापों से मुक्त हो 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। निश्रेष्ठ, जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदाने के पुण्य का भागी होता है। ये सनातन श्रुति है। निश्रेष्ठ, इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास बतलाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए हैं। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद और शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार का वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक मंजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म शास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है, उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। भगीरथ, उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर ये पोखरी किसने बनाई है? यह कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? निर्शिष्ट, तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजन, उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, राजन, ये पोखरी पहले वर्षों के जल से भरी थी। अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धि सागर को इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धि सागर
उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धि सागर की मृत्यु हो गई। राजन वे मुझ धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही ये भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का समय उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। राजा चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धि सागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। भगीरथ फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ पूर्व काल में सैकतगिरी के शिखर पर उस लावक एक प्रकार की चिड़िया पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ तत्पश्चात कलंतर में उस वराह ने अपने थूथन से 1 हाथ गहरा खड्डा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली एक पक्षी ने उसे पानी में खोद कर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। सुव्रत, उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपति, तदंतर मंत्री बुद्धि सागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे इतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़ता पूर्वक गांठ बन जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्ममान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा ये वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उस 5 के समान ही पुण्य भागी होकर उस धर्म विमान पर आ बैठे। राजन, इस प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। श्रीमन नारायण 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 नारायण। नहीं, कांता दीदी से करा लेते क्योंकि आज समय भी हो गया ना। कोई उसको पढ़ेगा तो फिर कांता दीदी प्रार्थना कर ले लीजिए। मंगल जी, हैप्पी बर्थडे।
नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सके। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ शुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे करुणा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सकें। ये समझ जगतधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। यजमान नारायण 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 नारायण। नारायण। उमा जी, आज भैया का जन्मदिन है, बधाई गा दो। बहुत बहुत बधाई जी भैया जी, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम जी प्रकट हुए आज, भैया जी प्रकट हुए आज, देव करे गुणगान जी। राम जी प्रकट हुए हैं, देव करे गुणगान जी। चारों ओर पूरे पूरे ग्रुप में धूम मची है, बहन भैया करे गुणगान जी। बंदरवार बंधी दरवाजे, ध्वजा फर के आसमान जी। देखो भैया के काम ऐसे हैं कि ध्वजा आसमान में फरक रही है। नर नारी बहन भाई सब झूम रहे हैं, नाच दे दे ताल जी। दशरथ जी तो बाटे बधाई, कर कर के न्योछावर जी। इसी मेहर तो ले रही हो है, खुशी थारे लाल की। मैया जी तो लेत बलैया, खुशी रहे थारो लाल जी। राम जी प्रकट हुए हैं, देव करे गुणगान जी। अन धन लक्ष्मी रानी बाटे, लेके बलैया भैया की। रोली केसर कीच मची है, पुष्पों की बौछार जी। प्रकट हुए हैं राम जी, देव करे गुणगान जी। जिसने पाया हम सब ने पाया, हमने लुटाया नहीं रखा कुछ पास जी। परमानंद में मगन हुए हम सब, सुख स्वर्ग से न्यारा जी। राम जी प्रकट हुए हैं, देव करे गुणगान जी। शंकर जी तो मगन हुए हैं,
इतनी कथा रस भरी कथा चल रही है कि शंकर जी भी मगन है। शंकर जी तो मगन हुए हैं, संग बुसंडी लाए जी, वानर रूप में आए नाचे, बन कर के सवारी जी। हरि जी को मन हुलस रयो है, देख रसीलो रूप जी। या छवि भैया की छवि सबके मन में, ऐसो दियो वरदान जी, भक्ति का करते रहे गुणगान जी। करवाते रहे गुणगान जी। बहुत बहुत बधाई। बहुत ईश्वर बधाई। आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। और भैया बधाई हो, बहुत बहुत व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। अरे सब लोगों ने आज ध्यान दिया, उधर वामन जी का अवतार का पूरा आज वो हुआ, वामन भगवान का इधर राके हुआ। भैया भैया का बिल्कुल जी, बिल्कुल। जय हो, जय हो। बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई, हैप्पी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें जी। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। birthday to you, हैप्पी बर्थडे भैया। हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा हो तो डबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू। हैप्पी और बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और जिन्होंने बताया है, भैया तो छुपाने वाले थे आज, जिन्होंने बताया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत गुस्सा दिया है कल चावला भैया ने बता दिया, कल ही बता दिया अरे था। हम लोग बर्थडे आज। सेठी भैया बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत सबको बहुत बधाई। हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बधाई, सबको बधाई। बहुत बहुत बधाई, सबको बधाई, हैप्पी बर्थडे, बधाई बहुत बहुत। जी जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको भी और राकेश भैया को भी। शेट्टी साहब बधाइयाँ। शेट्टी साहब जवाब दे दो। आप